नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सतयुगा में आप सभी का स्वागत है। मैं पायल शाह बहुत समय के बाद आपके लिए कुछ वीडियो बनाने जा रही हूँ, कुछ नॉलेज जो आपको शेयर करना है। लगातार प्रश्न आ रहे थे कि सरेंडर कैसे होना है। वैसे कई बार लाइव सेशन में या वीडियो के माध्यम से ये सरेंडर कैसे होना है इस विषय पे हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है। बहुत से लोग अभी वहीं पर उलझे हुए हैं कि एग्जैक्टली अटैचमेंट को छोड़ते हुए बिल्कुल सरेंडर कैसे होना है। तो इसी विषय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स एक दिशा में चल रहा है और वो है सतयुग के निर्माण की तरफ। हम सभी जानते हैं कि कलयुग समाप्त हो गया है या हो रहा है, सतयुग का निर्माण हो चुका है या हो रहा है, और यह अभी गतिविधियां चल ही रही हैं। बहुत से मैच्योर सोल, ओल्ड सोल्स अपने आप को इस दिशा में ले जा रहे हैं जहाँ पे वो असेंड हो पाए, आध्यात्मिक विकास कर पाए और ब्रह्मांड की लय के साथ खुद को जोड़ पाए। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि सरेंडर कैसे होना है। सरेंडर कैसे होना है, इस विषय पर हम लाइव सेशन में या कई वीडियो के माध्यम से भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, पर आज विस्तार से सिर्फ सरेंडर होने पे ही बात करते हैं। जैसे मैंने अपने अनुभव से सीखा सरेंडर कैसे होना है, और कुछ पद्धतियाँ भी जो मैंने अपनाई सरेंडर होने के लिए, मैं उन सभी का आपके साथ उन सभी पद्धतियों के बारे में या उन अनुभवों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करती हूँ। सबसे पहले ये सरेंडर होना क्या है, इसे समझते हैं। अगर सरेंडर होना किसे कहते हैं, अगर इसे समझना हो तो सबसे पहले ये समझना पड़े कि सरेंडर होना यानी कि समर्पित होना। समर्पित होना किसी गुरु को, किसी शक्ति को, या फिर इसी ब्रह्मांड को, या इस जो अदृश्य शक्ति है उसी को समर्पित होना, या फिर अपनी उच्चतम आत्मा यानी कि अपनी हायर सेल्फ को ही सरेंडर होना। समर्पित होना, सरेंडर होना दोनों एक ही शब्द है। और ये समर्पित होना या सरेंडर होना क्यों ज़रूरी है? तो कि हमारे जीवन और मृत्यु का कारण ही हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, जो लगातार हमें दौड़ाती रहती हैं, और इसी की वजह से जन्म और मृत्यु के चक्कर चलते रहते हैं और हम कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। यही अपेक्षाएं, आकांक्षाएं या इच्छाएं या अटैचमेंट्स, जिसे हम डिज़ायर्स कहते हैं, यह डिज़ायर ही जीवन और मृत्यु का कारण है, जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह का कारण है। इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सबसे पहला उपाय ही करना होता है सरेंडर होना, डिज़ायर से फ्री होना। सरेंडर होना और डिज़ायर से फ्री होना दोनों एक ही चीज़ें हैं। डिज़ायर से फ्री होना, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी की कुछ न कुछ आकांक्षाएं या अपेक्षाएं या इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं। आज हमें ये चाहिए तो कल हमें वो चाहिए, हमें ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमें वो मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सुख कहीं मिलता नहीं है। जो चाहिए वो मिल जाने के बावजूद भी हम अतृप्त ही रहते हैं। तो ये डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, चाहे वो प्रेम की आकांक्षा या डिज़ायर हो, चाहे वो समृद्धि की या पैसों की आकांक्षा या डिज़ायर्स हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो अपनी पर्सनल हो। किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं, इच्छाएं, डिज़ायर्स, चाहे वो इस जीवन में, इस कुदरत के सानिध्य में कुछ कार्य करने की ही डिज़ायर क्यों ना हो, लाइफ पर्पस को जीने की ही डिज़ायर क्यों ना हो, पर डिज़ायर तो डिज़ायर है, और वही डिज़ायर आपके जीवन और मृत्यु का कारण है, जन्म जन्मांतर के इन चक्कर का कारण है। और ये तभी टूट सकते हैं, ये जीवन और मृत्यु के खेल तभी बंद हो सकता है जब आप डिज़ायर फ्री हो जाए। पर डिज़ायर फ्री कैसे होना, सरेंडर कैसे होना? अगर सोचें कि मुझे डिज़ायर फ्री हो जाना है, या मुझे कोई अपेक्षाएं नहीं करनी है, या मुझे कोई इच्छाएं नहीं करनी है, तो सोचिए यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यानी कि दमन करना। बहुत से लोगों को देखा होगा आध्यात्मिक विकास के चक्कर में दमन करते हैं, डिज़ायर्स को दबा देते हैं, इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करते हैं, और शायद इसमें कामयाब होते भी होंगे। लेकिन अंत में परिणाम तो वही आता है कि जब तक आपकी डिज़ायर्स का शमन नहीं हुआ होता है,
जब तक उसका दमन हुआ होता है तब वो वापस बार बार उठती हैं, बार बार पैदा होती हैं। तो दमन की जगह शमन करना होता है, और यही सबसे बड़ा विषय है कि शमन कैसे करना, डिज़ायर फ्री कैसे होना। डिज़ायर फ्री होने के लिए हम उसे पुश करते हैं, पीछे धकेलते हैं, या उससे दूर भागते हैं, या मन को वश में करने की कोशिश करते हैं, इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें हम नाकामयाब होते हैं। कुछ समय तक मास्किंग कर सकते हैं, कुछ समय तक ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम डिज़ायर फ्री हो चुके हैं, बट कभी ना कभी किसी न किसी स्तर पे ये डिज़ायर वापस उठती है, और इसी चक्कर में हम कहीं ना कहीं पे फंस भी जाते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्कर कभी बंद नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर से दिख रहा है आपकी डिज़ायर्स बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, या आपने उसे समाप्त कर दिया है, आप डिज़ायर फ्री हो चुके हैं। बट इंटरनली आपकी सोल या आपकी हायर सेल्फ जानती है कि आपकी डिज़ायर्स सिर्फ दमन हुआ है, पूर्ण नहीं हुई है या फ्री नहीं हुई है, आप उसे मुक्त नहीं हुए हैं, टेम्पररी आपने उसे सप्रेस किया हुआ है। तो उपाय क्या होता है कि डिज़ायर से कम्प्लीटली फ्री हो पाए? तो आप सबसे पहले आपको जानना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी आपके अंदर जो अछत की परिस्थितियां बनी है, डेप्रीवेशन है, जो आपको डिज़ायर के पीछे दौड़ाता जा रहा है। जीवन में हमेशा आपको होगा कि आपको बहुत पैसे कमाने हैं, या बड़ा घर बनाना है, या 2-4 गाड़ियां खरीदनी है, या प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना है, या बैंक बैलेंस आपका इतना होना चाहिए। मान लेते हैं ये मटेरियलिस्टिक आपकी डिज़ायर है। जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए, इट मीन्स कि उसके पीछे का अगर अनुभव देखेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि वो चीज़ आपके जीवन में नहीं है, इसीलिए आपको वो चीज़ चाहिए। यह चीज़ आपके जीवन में नहीं है, इसीलिए आपको वो चाहिए। और जब नहीं है, जब कमी है, तो आपकी फीलिंग्स में यूनिवर्स को जो फ्रीक्वेंसी जाती है, जो सिग्नल जाता है, वो कमी का जाता है, एक मैसेज जाता है जो अछत का जाता है। और जब वो डिज़ायर आप फुलफिल भी करते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप सक्सेस भी होते हैं, आप अचीव भी करते हैं, तो भी वो वॉइड जो क्रिएट हुआ होता है, एक अछत का जो अंदर जो वॉइड क्रिएट होता है, एक ब्लैक होल बना होता है, वो हमेशा उसे भक्षण कर जाएगा। मतलब जो डिज़ायर आपने अचीव की है, जो आउटकम्स आपने पाया है, जो चीज़ें अपने जीवन में अचीव की हैं, उस ब्लैक होल में वो अंदर भक्षण हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। यानी कि आप वापस अधूरे के अधूरे ही रह गए, संतुष्टि कभी नहीं आएगी। तो कमी वाले स्टेट से कुछ भी आप मांगते हैं, जहाँ पे आपके अंदर अछत बनी हुई है, जहाँ पे आपके अंदर एक कमी का माहौल बना हुआ है, जहाँ आपकी हायर सेल्फ या आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को ऐसे जा रही है कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं जो मुझे चाहिए, आप मैनिफेस्ट करते हैं, हो सकता है आप उसे अचीव भी कर ले, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होने के कारण आप उसे अचीव भी कर ले, बट सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो देखने जैसी ये बात होती है कि ये कमी कहाँ से आ रही है, ये लैक कहाँ बन रहा है, जीवन का ऐसा कौन सा अनुभव आपको मिला हुआ है जहाँ पे ये कमी हो चुकी है। और जब आप उस चीज़ों को देखेंगे तो बीज एक होगा, परिस्थितियाँ हजार होंगी। एक छोटा सा बीज होगा, बचपन में शायद कोई ऐसी घटना घटी होगी, या आपको किसी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया होगा, या आपको किसी ने कुछ प्रवृत्ति करने से या आपके एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करने से डांट दिया होगा। वहाँ पे ये वॉइड क्रिएट हो गया कि मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, मुझे जीवन में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, मुझे ये अचीव करना पड़ेगा, या मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया आपका एक बीज जो ज़मीन में चला गया। अब इसके बाद आपके जीवन के सारे अनुभव इसी बीज के आधार पे आपको मिलने वाले हैं। तो आप जितना भी कुछ अचीव करते जाएंगे, जितना भी आप सक्सेस के पीछे दौड़ते जाएंगे, जितना भी आप रिश्तों के पीछे दौड़ते जाएंगे, या जितना भी आप कामयाबी के पीछे दौड़ते जाएंगे, सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंत में परिणाम यही आएगा कि आप डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। और जब डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो आप सरेंडर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिज़ायर्स चीज़ें आती जा रही है, मटेरियलिस्टिकली आप फुलफिल होते जा रहे हैं। रिलेशनशिप में शायद आप एक के बाद एक पार्टनर्स बदलते जा रहे हैं, या फिर जो चाहिए वो भी आप अचीव करते जा रहे हैं, पर सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, कंप्लीशन की फीलिंग नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, पीस नहीं है,
रियल जॉय नहीं है। तो ये डिज़ायर्स जो हैं वो कहाँ से आ रही है, उन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अब 3 साल की बच्ची, एक छोटा सा फ्रॉक चाहिए था उसे। माँ बाप की परिस्थिति कमज़ोर थी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि खाने पीने के वादे हो, बट परिस्थिति कमज़ोर होने के कारण अपने 3 बच्चों में से हर एक को वो नए कपड़े नहीं दिला सकते थे। तो एक बेटी एक कपड़े पहन लेती थी, उसको जब छोटे होते थे तो वो दूसरी बेटी के पास जाती थी। उस बच्ची को हमेशा से लगता था कि मुझे भी नया फ्रॉक पहनना है, नए कपड़े चाहिए। तो वो बार-बार अपनी माँ से बोलती थी कि मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नया फ्रॉक चाहिए, ये फ्रॉक मुझे पसंद नहीं है और मुझे नहीं पहनना है। तो माँ उसे अवॉइड कर देती थी। माँ बच्ची समझ के या छोटी बच्ची समझ के उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाती थी। एक दिन उस बच्ची के मन में ख्याल आया कि ये फ्रॉक इतना छोटा हो चुका है, मेरे पैर आधे दिख रहे हैं। 3 साल की बच्ची के दिमाग में ये ख्याल आता है कि मुझे अब ये फ्रॉक नहीं पहनना है, मुझे अब नया फ्रॉक ही चाहिए। तो मम्मी तो दिला नहीं रही है, अगर इसके अंदर इसको फाड़ दिया जाए या इसमें एक छोटा सा छेद बन जाए तो शायद मम्मी मुझे नहीं पहनाएगी। तो बच्ची को ये समझ में नहीं आया कि इसको फाड़ना कैसे। तो पीछे बैकयार्ड में आग जल रही थी, चूल्हा जल रहा था। उसके अंदर से हल्का सा कोयला उठा के उस फ्रॉक के ऊपर इस बच्ची ने डाल दिया, जिससे एक बड़ा सा होल बन गया उस फ्रॉक में। अब उसे ये नहीं पता है 3 साल की बच्ची को कि जला और फटा दोनों में फ़र्क होता है। बट वो खुश होती होती आई कि अब तो ये फट गया, अब मम्मी मुझे ये नहीं पहनाएगी। तो उसने जाके मम्मी को ये फ़्रॉक दिखाया कि देखो देखो मम्मी, ये फ़्रॉक तो फट चुका है, अब मुझे आप नया फ़्रॉक दिलाओ, मैं ये नहीं पहनूंगी। मम्मी को पता चल गया कि ये फटा नहीं है, ये जला हुआ है और अपने आप जल नहीं सकता है, इसने जानबूझ के जलाया है। मम्मी ने कुछ भी सोचे बिना उस छोटी सी बच्ची को एक चांटा दे मारा। उस चांटे से वो सहम गई। उसे ये नहीं पता चला कि क्या गलत हो गया। उसे ये नहीं पता चला कि मम्मी ने उसको चांटा क्यों मारा। उसने क्या डिमांड की थी, एक फ्रॉक ही तो मांगा था। उसे ये नहीं पता था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बस उसे तो चाहिए था। ये एक घटना उस बच्ची के दिमाग पे इतनी असर कर जाती है कि उस दिन 3 साल की उस बच्ची ने शायद उस दिन दिमाग में ठाना होगा कि आज मैं इनकैपेबल हूँ, आज मेरी शक्ति नहीं है, मैं सामने डिफेंड कर पाऊँ या लड़ पाऊँ। लेकिन जिस दिन मैं बड़ी होंगी उस दिन मैं खुद को इतने फ्रॉक दिलाऊंगी। ये कॉन्शियसली नहीं होता है, सबकॉन्शियसली अबेंडनमेंट होती है या फिर इसी प्रकार का कोई अनुभव होता है जहाँ पे उसकी इच्छाओं को त्यागा गया होता है या उसे मजबूर किया गया होता है। बच्ची बड़ी होती गई, 16-17 साल की हुई और पढ़ाई करने उसे हॉस्टल में भेजा गया। उस समय पे इंडिपेंडेंट हुई, उसके हाथ में अब खर्चे के पैसे मिलने लगे, पॉकेट मनीज मिलने लगी। पढ़ने के उस पर खर्चा करने की जगह उस बच्ची ने अपने लिए कपड़े लेना शुरू किया। इतने कपड़े की खरीदी होती गई, इतने कपड़े आते गए कि उसे कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। कितने सालों तक जब वो शॉपिंग करने जाती तो एक पैर लेने की जगह वो 2-2 3-3 पैर लेती। उसे पता नहीं चलता एक लूँ या दूसरा लूँ, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ। दोनों में से एक चॉइस नहीं समझ में आती तो दोनों उठा लेती। इतनी मासिव शॉपिंग हो रही थी फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। डिज़ायर्स कभी एंड नहीं होती थी। रोज़ नए कपड़े चाहिए, रोज़ नई चीज़ें चाहिए और मासिव शॉपिंग। ये चलते चलते काफ़ी साल गुजर गए लेकिन वहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं आया। और एक दिन जब मेडिटेशन में स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में वो एंटर हो चुकी थी, लाइफ पूरी वॉइड क्रिएट हो चुका था उसकी लाइफ में, एक ऐसा ब्लैक होल बन चुका था कि कितना भी कुछ आए उसके जीवन में डिससेटिस्फेक्शन लेवल बना रहता था और वहाँ से लाइफ उसकी हेल जैसी बन चुकी थी और वहाँ से उसने स्पिरिचुअलिटी में एंटर होना शुरू किया। और धीरे धीरे जब इनर चाइल्ड हीलिंग की प्रोसेस हुई, इनर चाइल्ड हीलिंग में उसने देखा कि 3 साल की एज में ये फ्रॉक मांग रही बच्ची जिसके डिज़ायर है एक नया फ्रॉक पहनना, इतनी छोटी सी डिज़ायर और उसके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा, एक छोटी सी डिज़ायर पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से उसके जीवन की पूरी डायरेक्शन चेंज हो रखी थी और वो डिससेटिस्फेक्शन इतने लेवल तक बन चुका था कि कितने भी पैसे आए या कितनी भी शॉपिंग करे उसे सेटिस्फेक्शन नहीं था। कितना भी घूम ले, कितने भी रिश्ते उसके जीवन में आ जाए या कितनी चीज़ें उसकी लाइफ में हो जाए, बट उसे सेटिस्फेक्शन नहीं था।
तो ये जब इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू ये वॉइड या ये वुंड पता चला, तो उसने उस छोटी सी बच्ची को बड़े प्यार से रिस्पॉन्स दिया, उसे एक अच्छा सा खूबसूरत सा फ्रॉक उसे दिलाया और उसे प्रॉमिस किया कि अब आइंदा तुझे जो भी चाहिए वो मैं दिलाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है तेरी हर ख्वाहिशों को पूरा करना, तेरी हर इच्छाओं को पूरा करना। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुई, वो बच्ची कंप्लीटली एग्री हुई, सेटिस्फाइड हुई, इनर चाइल्ड का जो वुंड था वो हील हुआ और ये उसकी जो बड़ी सेल्फ थी, आइडियल सेल्फ थी, उसके साथ वापस लौटी। और उसके बाद उस बच्ची के जीवन की सारी परिस्थितियां नॉर्मल होती गई। अब शौक से खरीदी होती है, शौक से शॉपिंग होती है, बट उस वॉइड के थ्रू या उस ब्लैक होल के थ्रू या उस डिससेटिस्फेक्शन के लेवल से शॉपिंग नहीं होती है। एडिक्शन नहीं है कि शॉपिंग करनी ही पड़ेगी और चीज़ें नहीं मिलेगी तो क्या कुछ हो जाएगा। वो डिससेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ से चला गया और यहाँ से कंप्लीशन हुआ। कंप्लीशन होने के बाद अब डिज़ायर लेवल भी स्टॉप हुआ। मतलब अब समझ में आया कि कपड़े हों, नए कपड़े मिले तो ग्रेटिट्यूड के साथ या ग्रेटफुलनेस के साथ अगर शॉपिंग करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज चीज़ें नहीं मिलेगी तो भी सेटिस्फेक्शन आएगा। ऐसा होते होते जीवन के हर एरिया में, हर चीज़ों में एक सेटिस्फेक्शन बनता गया और वो सेटिस्फेक्शन एक कंप्लीशन की फीलिंग तक ले गया। और ये कंप्लीशन अब यूनिवर्स के साथ का सरेंडर वाली प्रोसेस में कन्वर्ट हो चुका। ये जो घटना मैंने आपको बताई, ये मेरी अपनी घटना है। 3 साल की एज में मैंने इस वुंड को क्रिएट किया हुआ था और जिसको मैंने जब समझा और जब मैंने इसे हील किया, तो आज का ये लेवल है कि शौक से शॉपिंग होती है, शौक से चीज़ें परचेज होती हैं, बट एडिक्शन नहीं है। और मैंने अपनी उस डिज़ायर को कम्प्लीटली फ्री पाया। लाइक सरेंडर कैसे होना है, सरेंडर कब होना है और कैसे होया जाता है, जब आप कंप्लीशन फील करेंगे तभी सरेंडर हो पाएंगे। अगर वॉइड क्रिएट हुआ है या वुंड क्रिएट हुए हैं, उसे हील किए बिना आप सरेंडर हो नहीं सकते हैं। तो अधूरी इच्छाएं, उसका सोर्स क्या है, जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, उसका सोर्स क्या है वो देखना पड़ेगा। क्यों कुछ अचीव करना है, क्यों कहाँ पहुँचना है, क्यों कुछ सर्व करना है, क्यों ह्यूमैनिटी को भी सर्व करना है, क्यों सेवियर बनना है। लाइक मुझे हमेशा से था कि आई एम द सेवियर, मैं यहाँ पे दुनिया में कुछ बदलाव लाने आई हूँ, मैं सेवियर हूँ और मुझे उसी दिशा में दौड़ना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। मुझे क्यों सेवियर बनना था, मुझे ह्यूमैनिटी को क्यों सर्व करना था। नेचुरल मोड में मैं सर्व करूं वो अलग मैटर है और एडिक्टेड होकर मैं पीछे दौड़ूं ये अलग मैटर है। चाहे मैं व्यापार के पीछे दौड़ूं, चाहे मैं स्पिरिचुअलिटी के पीछे दौड़ूं, दोनों ही अटैचमेंट्स हैं। और इन सारे अटैचमेंट्स को मैं देखती गई तो मुझे समझ में आया कि लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा जो जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था, ये दूसरा अनुभव शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था, लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा रिजेक्शन के रूप में था। और ये रिजेक्शन हमेशा मुझे दौड़ाता रहता था कि यू नीड टू वर्क डिफरेंटली, आपको कुछ अलग सर्व करना है, आपको कुछ बहुत बड़ा नाम करना है और आप यहाँ कुछ बहुत बड़ा काम करने आए हो। ये बड़ा क्या था, ये बड़ा काम क्या था, मुझे कंपल्सरी ये कुछ सर्व करना क्या था, जिसकी वजह से मैं अपना बचपन नहीं जी पाई, अपनी यंगर एज को भी एंजॉय नहीं कर पाई और अपने जीवन की उस मोमेंट जहाँ पे मुझे फ्रीली शायद अपनी लाइफ जीनी थी वो नहीं जी पाई। हमेशा मैं किसी चीज़ के पीछे दौड़ती रही। यहाँ से भी मैंने पीछे जाकर देखा कि ये मुझे चाहिए क्या, क्यों मुझे बड़ा बनना है, क्यों मुझे बड़ा काम करना है, क्यों मुझे ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। मैं सर्व करूँगी तो उसके पीछे मुझे क्या मिलेगा, क्या चाहिए मुझे। तब जवाब मिला कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा जो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे दौड़ना पड़ेगा, मुझे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, मुझे सेव करनी पड़ेगी लोगों की लाइफ और लोगों को कुछ देना पड़ेगा। जहाँ पे मैं रेस्टलेस हूँ, मैं अपने जीवन को नहीं जी रही हूँ, मैं अपनी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ, मैं भविष्य के पीछे दौड़ती जा रही हूँ। भविष्य तो आगे आगे और मैं पीछे पीछे, तो वर्तमान मेरा स्पॉइल हो रहा है, प्रेजेंट मेरा स्पॉइल हो रहा है और मैं भविष्य में दौड़ती जा रही हूँ। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि मैं एक्नॉलेजमेंट के पीछे दौड़ रही हूँ।
लाइक जब मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है या मुझे एक्नॉलेज किया जा रहा है तो उस चीज़ की मुझे खुशी हो रही है और मुझे एक्नॉलेजमेंट फील होता है कि अब मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हूँ। इट मीन्स इसके पीछे का अगर सोर्स देखें तो एक्नॉलेजमेंट मुझे कब चाहिए, जब मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है, जब मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है या मेरे काम की वो सराहना नहीं हुई है। इस चीज़ को देखते देखते मैं पीछे जा रही हूँ, तो ये एक्नॉलेजमेंट की मिसिंग एनर्जी कहाँ से है, उसको ढूंढते हुए मैं अपने बचपन में गई और बचपन में भी देखा कि वहाँ पे भी ये वांटिंग थी, एक्नॉलेजमेंट नहीं था। एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए लोगों का मेरे प्रति या एक अप्रिशिएशन होना चाहिए, वो नहीं था और हमेशा से वो ढूंढती जा रही हूँ। और पीछे गई तो समझ में आया कि आई वॉज लाइक मैं अनवांटेड चाइल्ड थी। इसके अलावा भी जब जन्म लेने के बाद की प्रोसेस में भी अगर देखें तो पेरेंट्स की अपनी इमोशनल मेंटल स्टेट बहुत वर्स्ट थी, जिसकी वजह से इग्नोरेंस का शिकार हुई थी मैं। तो ये रूट्स यहाँ से मिल रहे थे। उस समय पे मैंने वापस इनर चाइल्ड हीलिंग के माध्यम से मैंने अपने अंदर के चाइल्डहुड को हील किया, उसे एक्नॉलेज किया, उसे 100% मैंने एक्नॉलेज किया, उसे एक्सेप्ट किया। और जब मैंने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल, एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल मेरे अंदर वापस आया। और उसी सेटिस्फेक्शन के साथ जब मैं प्रेजेंट में आई तो इस कंपल्शन से मैं फ्री हो गई कि मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। और जब ये कंप्लीशन आया तो यूनिवर्स के साथ सरेंडर होना हुआ कि अब यूनिवर्स जो मुझसे काम करवाएगा आई एम रेडी फॉर दैट, बट मैं फ्यूचर की तरफ दौड़ नहीं रही हूँ, मैं प्रेजेंट में फ्री हूँ ताकि मैं अपने जीवन के अनुभव को जी पाऊँ और अपनी जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो मेरी लाइफ है, उसे मैं अच्छे तरीके से जी पाऊँ। तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे किसी के पीछे दौड़ना नहीं है, मुझे कुछ अचीव नहीं करना है और मुझे प्रेजेंट में रहना है। यानी कि मैं आज अभी और इसी वक्त में 100% हूँ, कम्प्लीटली 100% अवेलेबल हूँ। और जब मैं आज अभी और इसी वक्त में अवेलेबल हूँ तो मैं प्रेजेंट में हूँ, और जब मैं प्रेजेंट में हूँ तो मैं संपूर्ण हूँ। लाइक सरेंडर होने के लिए पहले इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जब आप अपने अनवांटेड अटैचमेंट्स को देखेंगे जो पास्ट से आ रहे हैं, जो आपके सोर्स से आ रहे हैं, जो पता नहीं है कि आपको दौड़ाते जा रहे हैं, क्यों सक्सेसफुल होना है, क्यों पैसे कमाने हैं, क्यों रिश्तों के पीछे दौड़ना है, क्यों आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, फेमस होना है, ये सारी चीज़ों का सोर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से, इसकी सोर्स यहाँ है, यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं और आपके जीवन में ऐसे आपको दौड़ाते जा रहे हैं जहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा बना रहेगा। चीज़ें आप अचीव करते जाएंगे बट डिससेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा बना ही रहेगा। और जब इन सब चीज़ों से मैं फ्री हुई तो अब प्रेजेंट में हूँ, सब कुछ अचीव करती जा रही हूँ, सब कुछ मैं पाती जा रही हूँ। एक्नॉलेजमेंट मेरी लाइफ में भरपूर है, अप्रिशिएशन मेरी लाइफ में भरपूर है, फिर भी उसकी भूख नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा तो शायद मैं हैप्पी नहीं रहूँगी, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तो शायद मैं हैप्पी नहीं रहूँगी, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो शायद मैं हैप्पी नहीं रहूँगी। नो, आई एम हैप्पी विद इन मी, आई एम फुलफिल्ड, आई एम कंप्लीट। ये कंप्लीशन मेरे अंदर है और जब ये कंप्लीशन हुआ तब जाके मैं सरेंडर हो रही हूँ। सरेंडर होना यानी कि अपने अंदर कंप्लीट हो जाना, और जब आप कंप्लीट होंगे तभी सरेंडर हो पाएंगे। अगर कुछ अधूरा बचेगा तो आप सरेंडर नहीं हो पाएंगे। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए। ऐसे मेरे जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने काम किया है। तो आपसे शेयर करने का इंटेंशन ये है कि इतनी डिटेल में जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि किस प्रकार से मैंने लाइफ हील की। बहुत सालों तक शायद मैंने बहुत साधना की है, बहुत मेडिटेशन किया है, बहुत आंखें बंद करके चक्रास के ऊपर काम किया है, ऑरास के ऊपर काम किया हुआ है, बहुत सारी माइंड पावर या रेकी हीलिंग, जो एनर्जी हीलिंग या चक्रा हीलिंग या बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल भी कह सकते हैं या आपके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं कि जिसके ऊपर भी मैंने बहुत सारा काम किया है।
हीलिंग प्रोसेस में भी मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी सब कुछ छोड़ के आज ऐसे स्टेज पर आई हूँ जहाँ पे मुझे रियल ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है इसका अनुभव हो रहा है। और रियल स्पिरिचुअलिटी ये है कि आप अपने डार्कर साइड के ऊपर काम करो, आप अपने पास्ट के ऊपर काम करो, आप अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करो। जितना खुली आंखों से आप अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करेंगे, जितना आप अपने वुंड्स को हील करेंगे, उतना आपका फ्यूचर क्लियर होता जाएगा। किसी का पास्ट क्लियर तो आपका प्रेजेंट क्लियर, और प्रेजेंट क्लियर तो आपका फ्यूचर क्लियर। आपका हर एक प्रेजेंट आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। आपकी आज आपकी आने वाले कल को निर्मित कर रही है। अगर आप आज 100% कंप्लीट फील करते हो तो आने वाली क्षण आपकी, यानी कि एक एक क्षण मिला के आपका भविष्य बनता जा रहा है, जो सुरक्षित है, कंप्लीट है, जॉयस है। आज में जीना होता है, लेकिन हम आज में जी नहीं सकते हैं, हम आज में सरेंडर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली पास्ट आपको खींचता जा रहा है। तो पास्ट से फ्री होना, पास्ट के ब्लॉकेजेस को दूर करना, उसे जानना, उसे दूर करना, उसे हील करना, वर्तमान को सुरक्षित करना। और वर्तमान जब आपकी जॉयस है तो आपका आने वाला भविष्य जॉयस है। सरेंडर होने का एक ही तरीका है। सरेंडर ऐसे नहीं होया जाता है कि चलो आज से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने कुदरत के भरोसे अपना जीवन डाल दिया, अब मैं सरेंडर हूँ। सरेंडर ऐसे नहीं होया जाता है। सरेंडर होने के लिए आपको अपने पास्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सबसे बेसिक आयाम है, सबसे शुरुआती चरण है, जिसे हम समझते हैं कि आप देखेंगे ये शुरुआती चरण ही आपको अंतिम यात्रा तक ले जाएगा। जिसका पास्ट क्लियर हो गया उसका प्रेजेंट क्लियर हो गया, जिसका प्रेजेंट क्लियर हो गया उसका भविष्य क्लियर हो गया, अटैचमेंट छूट गए और आप वर्तमान में स्थित हो गए, जन्म मृत्यु के चक्कर से फ्री हो गए। तो जो शुरुआती चरण है शायद वही आपको अंतिम चरण तक ले जाएगा। सरेंडर होना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए आपको अपने पास्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर करना ज़रूरी है। जो वॉइड क्रिएट हो रखे हैं या वुंड्स क्रिएट हो रखे हैं उसे हील करना ज़रूरी है। तो होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा, आपको समझ आएगा किस प्रकार से आप अपने सोर्स पे जाएंगे, सोर्स की जो एनर्जीज़ हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो वुंड्स हैं, उसे हील करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में भविष्य की तरफ जो दौड़ रहे हैं, बिना सोचे समझे किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, चाहे वो व्यापार, सक्सेस, कुछ अचीवमेंट, चाहे रिश्ते, किसी के भी पीछे दौड़ रहे हैं हम, तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस रीज़न है, ठोस कारण है। उस कारण तक जाना होगा, अपने अंदर के इस इनर चाइल्ड को हील करना होगा, अपने अंदर की इस अधूरी सेल्फ को कंप्लीट करना होगा, सेटिस्फाइड करना होगा। जब ये सेटिस्फाइड हो जाएगी, इनर फीलिंग आपकी सेटिस्फाइड है, तो आपकी प्रेजेंट हायर सेल्फ भी सेटिस्फाइड फील करेगी, कंप्लीट फील करेगी, और वह मैनिफेस्ट करेगी ग्रेटिट्यूड से। आज मैं कंप्लीट हूँ, तो ओ यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स, आई एम कंप्लीट विद इन मी, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसके आगे भी तू जो देगा, मैं ग्रेटफुलनेस से मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे जितना दिया है, बहुत दिया है, जितना एक्नॉलेजमेंट या अप्रिशिएशन दिया, बहुत दिया, और आगे भी तू देता जाएगा, और उसे मैं ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करूँगी। तो मैं अभी काम करती जा रही हूँ, बिना डिज़ायर के चीज़ें होती जा रही है। जो सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, जो सामने नहीं आया उस समय पे समझ में आ रहा है कि रेस्ट करो, रेस्ट करना है। बी रेडी फॉर द टास्क विच इज़ गिवन यू बाय द यूनिवर्स। जो टास्क आपको दिया हुआ है उसके ऊपर आपको काम तो करना ही है, बट विदाउट अटैचमेंट। एक दिन शायद आप फेमस भी हो जाएंगे, एक दिन शायद आप प्रॉस्परस भी हो जाएंगे, एक दिन शायद आप उस डिवाइन लव को भी एक्सपीरियंस कर लेंगे, एक दिन शायद आप संपूर्ण की अनुभूति भी कर लेंगे, लेकिन उस तक पहुंचने का भी अटैचमेंट नहीं। और एक दिन शायद मुक्ति का अनुभव भी कर लेंगे, लेकिन मुक्ति पाने का भी अटैचमेंट नहीं। मुक्त होना यानी कि वर्तमान में होना, मुक्त होना यानी कि भविष्य में जीना नहीं, कि मैं मुक्ति की तरफ दौड़ रही हूँ, मैं मोक्षा की तरफ जा रही हूँ, मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा, नहीं।
आपको अगर कुछ करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीना है। आपको अगर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान को ही क्लियर करना है। पास्ट के ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हुए वर्तमान में स्थित होना है। यही एक मैसेज आपको देना था इस वीडियो के माध्यम से। सो धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद बहुत से विषयों को लेकर आ रही हूँ। सो हो सकता है कि अब समय आ चुका है आप सबसे जुड़ने का। तो नई ऊर्जा के साथ, नए अनुभव के साथ और नई बातों के साथ मैं फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ। धन्यवाद।